हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई मस्त से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्षेत्रीय राज्य, जिनमें पंजाब और मैसूर को हम कवर करेंगे। और पंजाब में दो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, उन्हें कवर करेंगे। और मैसूर का 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। आप बताइएगा, इन क्षेत्रों में से रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था। श्रीनगर, दिल्ली, काबुल या फिर मकराना। तो बताइए सब लोग कमेंट में, क्या होगा। श्रीनगर। श्रीनगर ये राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और इनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय आप लोगों को देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था और उनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ था। और जब सिख साम्राज्य जो है ये 12 मिसलों में टूटा था, तो उनमें से एक मिसल था सुकेर चकिया। सुकेर चकिया। और इसके मुखिया महासिंह थे, जो कि इनके पिता थे। इन्हीं के घर रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और इसके बाद देखते हैं, जब जब जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया था। जमान शाह कौन था? ये ईरानी आक्रमणकारी था जमान शाह। जमान शाह जब पंजाब पर 1798 ईस्वी में आक्रमण किया था, और जब वो आक्रमण करके पंजाब से वापस जा रहा था, तो उसकी कुछ तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर गई थी। ठीक है, चिनाब नदी में कुछ तोपें गिर गई थी, जिसको रणजीत सिंह के द्वारा निकलवा कर उसके पास भिजवाया गया, जिसके कारण वह बहुत खुश हुआ और रणजीत सिंह को लाहौर पर आक्रमण करने का अधिकार दे दिया, जिसके कारण लाहौर पर इन्होंने तत्कालीन रूप से कब्जा कर लिया। कब किया? 1799 ईस्वी में। 1799 में इन्होंने लाहौर पर कब्जा करके और इसको अपनी राजनैतिक राजधानी बनाई। राजनैतिक राजधानी इसे बनाई। और इसके बाद 1805 में एक मिसल था। उस मिसल का क्या नाम था? भंगी मिसल। भंगी मिसल। ठीक है, भंगी मिसल। इसको इन्होंने, इसकी जो है ये भी 12 मिसलों में से सबसे मजबूत मिसल ये थी भंगी मिसल। इसको इन्होंने हराकर अमृतसर पर कब्जा कर लिया 1805 में। और अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाई। अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाई, क्योंकि यहाँ पवित्र सिख गुरुद्वारा था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। तो चलिए अगला हम आगे देखते हैं। रणजीत सिंह की किस मिसल से संबंधित थे। बताइएगा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो हमने आपको अभी बताया था, सुकर चकिया मिसल, अहलूवालिया, रामगढ़िया या फिर संधावालिया। तो किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुकर चकिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। बताइएगा, इनके राज्य की राजधानी क्या थी। लाहौर, अमृतसर, कपूरथला या फिर पटियाला। तो इनके राज्य की राजधानी क्या थी? इनके राज्य की राजधानी लाहौर थी, जो कि राजनैतिक राजधानी थी। और राजनैतिक राजधानी को ही राज्य की राजधानी कहते हैं। और धार्मिक राजधानी कौन थी? अमृतसर। धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाहौर। अगले क्वेश्चन है मित्रों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा था, जो गोलकुंडा से मिला था, इनमें से किससे प्राप्त किया था। शाह सुजा, सरे अली, दोस्त मोहम्मद से या फिर जमान शाह से। किससे प्राप्त किया था? ये शाह सुजा से। और शाह सुजा कौन था? अहमद शाह अली का पौत्र था, यानी उसके वंशज था। और जब अहमद शाह अब्दाली भारत से हीरा ले गया था, तो इससे हीरा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया था। किससे? शाह सुजा से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली।
यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कहा गया था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, और इसलिए ईश्वर ने इनकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन रणजीत सिंह के द्वारा कहा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आप बताइएगा, महाराजा रणजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? खड़क सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह नलवा, या शेर सिंह, नैनिहाल सिंह? तो इनका उत्तराधिकारी कौन बना? ये बना खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके बाद जो इनके शासक आए, उत्तराधिकारी आए, बहुत ही कमजोर निकले, और जिसके कारण अंग्रेजों ने युद्ध करके इन्हें एकदम खत्म कर दिया, सिख साम्राज्य को। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? शेर सिंह, दलीप सिंह, खड़क सिंह, या ननिहाल सिंह? कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का ये अंतिम राजा दलीप सिंह हुए, और ये कब से कब तक थे? ये 1843 से 1849 तक इनका शासनकाल था। और हम ये भी देख लेते हैं कि जब जब अंग्रेजों ने बंगाल पर भी विजय कर लिया, और उधर पश्चिमी भारत में भी विजय कर लिया, तो उनका जो मकसद था वो सिख साम्राज्य पर कब्जा करने का। और इन्होंने एक संधि की, किससे? रणजीत सिंह से एक संधि की। संधि का क्या नाम था? अमृतसर की संधि। और कब की? 1809 में। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की। और इस अमृतसर की संधि में क्या हुआ? सतलज नदी थी, उसके पश्चिम की तरफ महाराजा रणजीत सिंह का राज्य रहेगा, और जो पूरब का क्षेत्र है, यानी सतलज नदी के पहले का जो क्षेत्र है, उधर तक अंग्रेज रहेंगे। तो जब इन्हें मौका मिला पूरा अफगानिस्तान तक विस्तार करने का अपने राज्य का, इन्हें महाराजा रणजीत सिंह को, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया। और इनकी मृत्यु 1839 में हो गई। मृत्यु राजा रणजीत सिंह की, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? बताइएगा आप सभी लोग। पंजाब के महाराजा दलीप सिंह, जो कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। इनका निधन पेरिस में हुआ, इनका निधन नासिक में हुआ, या फिर वह कभी भी रूस नहीं गए? तो इनके बारे में कौन सा इनमें से कथन सही हो जाएगा? इनके बारे में ये कथन, इनका मृत्यु जो है, निधन हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। ओके, तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्न में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? पंजाब का जब विलय हुआ, तो इनमें से जो उस पे राज्य करना था, उनमें से जो सदस्य बनाया गया था शासन करने के लिए 3% का, उनमें से इनमें कौन सा सदस्य सम्मिलित नहीं था? जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मोंटगोमरी, सर हेनरी लॉरेंस, या चार्ल्स ग्रेविल मार्सेल? तो कौन शामिल नहीं था? रॉबर्ट मोंटगोमरी ये शामिल नहीं था, बाकी जॉन लॉरेंस भी उस 3% में था, और सर हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मार्सेल भी था। ओके, और हम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
ये हुआ था 1845 से 1846 में, और इनमें दो संधि हुई थी। केवल संधि का नाम महत्वपूर्ण है, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन सी? एक लाहौर की संधि, और एक हुआ भैरोवाल की संधि। ठीक है, आप लोग को ये संधि में क्या क्या हुआ था ये नहीं याद रखना है, क्या क्या शर्तें थी। केवल लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि अगर पूछेगा कि किस युद्ध में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। ओके, और एक संधि दूसरी संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूं, द्वितीय संधि। द्वितीय में क्या हुआ था? कब हुआ था? 1848 से 1849, 1839 से 1849, और इसमें सिख साम्राज्य की पूरी से समाप्ति हो गई। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कौन है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? अब यहां से हम देखेंगे आंग्ल और मैसूर के बारे में। ठीक है, यानी अंग्रेज और मैसूर का टकराव देखेंगे, इनके बारे में कि कौन कौन से युद्ध हुए। तो चलिए देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? मराठा, हैदर अली, निजाम या फिर अंग्रेज? तो कौन हुआ? इसमें हुआ हैदर अली। क्यों हुआ? क्योंकि हैदर अली ने अपने साथ मराठा प्लस निजाम, ये निजाम को मिला लिया था। निजाम को जिसमें बाद में निजाम फिर से अंग्रेज के साथ हो गया, लेकिन फिर भी जो हैदर अली था बहुत ये शक्तिशाली था, और इसने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया। और प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 1769, 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इसमें एक संधि हुई थी, मद्रास की संधि। और इस संधि में यह हुआ कि जो राज्य अंग्रेजों का छीना था हैदर अली ने, ये वापस कर दिया किसको? अंग्रेजों को। और ये भी अंग्रेजों के कहा अगर इन पर आक्रमण होता है तो अंग्रेज इनकी मैसूर की सहायता करेगा। ठीक है, इसमें यही हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया, वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया? सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड, सर आयरकूट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा पोर्टोनोवो के युद्ध में? सर आयरकूट ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? सर आयरकूट ने। ये हैदर अली को, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें पोर्टोनोवो का युद्ध कहा जाता है। इसमें आयरकूट के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और आयरकूट को किसने भेजा था? वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा भेजा गया था। वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ओके, इसके द्वारा आयरकूट को भेजा गया था, और इसमें हैदर अली घायल हो जाता है, और जिसकी 1882 में मृत्यु हो जाती है। 1882 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें एक संधि हुई थी, कौन सी संधि? मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? बताइएगा आप सभी लोग कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? मैसूर में, कोयम्बटूर में, श्रीरंगपट्टनम में, या फिर मंगलौर में? राजधानी कहां पे बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मित्रों। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? बताइएगा, इनमें से कौन भारतीय शासक ने विदेशों में भी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? कौन हो जाएगा? मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान,
शाह आलम द्वितीय कौन हो जाए? मीर कासिम कौन था? ये बंगाल का नवाब था। और इसमें शाह आलम ये मुगल शासक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास खोला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है मित्रों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। बताइएगा, ब्रिटिश सेना को 1780 में टीपू सुल्तान ने कहां हराया था? श्रीरंगपट्टनम में, मोल्लीलूर में, या हैदराबाद में, या फिर निजामाबाद में? तो कहां पे टीपू सुल्तान के द्वारा हराया गया था अंग्रेजों को? हैदराबाद में। हैदराबाद में 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें क्या हुआ था? इसमें एक संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था टीपू सुल्तान जो है फ्रांस एवं कुस्तुतुनिया का समर्थन कर रहा था। फ्रांस एवं कुस्तुतुनिया का समर्थन कर रहा था, जिसके इसमें टीपू सुल्तान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। और इसमें इस संधि में टीपू सुल्तान की जो साम्राज्य का आधा हिस्सा था वह अंग्रेजों को लिया गया था। और इसमें जो है इस युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय में निजाम मराठा भी थे, और इसके आधे राज्य से कुछ हिस्सा दे दिया गया, जो बहुत खराब हिस्सा था वो मराठा और निजाम को दे दिया गया था। और सेकेंड युद्ध में भी, पहले युद्ध में तो हैदर अली ने निजाम और मराठा को अपनी तरफ किया, लेकिन द्वितीय युद्ध में वह नहीं कर पाया। अंग्रेज उसको निजाम और मराठा को अपनी तरफ कर लिया, जिसके कारण हैदर अली की हार हुई और उसकी बाद में मृत्यु भी हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? डुप्ले, टीपू सुल्तान, हैदर अली, नंदराज। तो किसने किया था संधि श्रीरंगपट्टनम की? ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ओके, ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये नंदराज कौन था? नंदराज ये अड़ियार शासक चिक्का कृष्ण राजा का सेनापति था, जिसकी ये सेनापति था, और इसने सेना किसको बनाया था? हैदर अली को। इसका बहुत ही क्या कह सकते हैं, शक्तिशाली सेना हो गया था नंदराज का। और बाद में 1760 में हैदर अली ने इसकी भी हत्या कर दी थी, नंदराज की, और स्वयं मैसूर का शासक बना था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के द्वारा हुई। ओके, चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? आप बताइएगा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1857 या फिर 1769 या 1793 या 1799? तो टीपू सुल्तान कब मारा गया? ये 1799 में मारा गया। और ये युद्ध हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हो जाएगा। और इसमें युद्ध का क्या कारण था? युद्ध का क्या कारण था? इसमें सहायक संधि था। बेले जली द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा गया था, किसके पास? टीपू सुल्तान के पास। लेकिन टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया और युद्ध किया और मारा गया। और तो इसी तरह से ये चार जो मैसूर युद्ध थे ये समाप्त हुए। तो हम रिकॉल करा देते हैं, पहले युद्ध में हैदर अली की जीत हुई, द्वितीय युद्ध में उसकी हार हुई, और द्वितीय युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान उसका पुत्र बना, और उस समय का कॉर्नवालिस था। और संधि क्या हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ में सहायक संधि स्वीकार नहीं की बेले जली के द्वारा भेजे गई प्रस्ताव का, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया कब? 1799 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आप पुट है, इसमें देखिएगा, मिलान करिएगा कि इनमें से कौन एक सुमेलित है। बाकी तीन गलत है, एक सही है। ठीक है, तो देखना है।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? हैदर अली इसमें पराजित हुआ, ये बताइएगा आप सभी लोग। द्वितीय आंग्ल मैसूर में क्या हुआ था? हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में जीता। और चतुर्थ में क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मारा गया। तो इनमें से बताइएगा कौन सा सुमेलित है? तो क्या सुमेलित हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, ठीक है, इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। नहीं, ये हैदर अली स्वयं पराजित हुआ और घायल होने के बाद 1782 में मारा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता। नहीं, टीपू सुल्तान नहीं जीता, ये हारा और इसका आधा राज्य अंग्रेजों के द्वारा ले लिया गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया, ये सही है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध हारा और युद्ध में मारा गया, कब? 1799। तो इसका ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? नैनीताल में, कानपुर में, माउंट आबू में या सरधाना में? कहाँ पे कराया? ये हो जाएगा सरधाना में, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं, जिसके कारण हम नेक्स्ट सेशन में उसे सुधार कर सकें। ओके मित्रों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।